हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। इसका एक पार्ट बन चुका है। यदि आप वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो सिंप्लीफिकेशन पैटर्न है वो है फार्मूला बेस्ड। यदि फार्मूला बेस्ड जो है आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो देखने में ये पता नहीं चलता है कि किस फॉर्मूले में, वो आपको समझना रहता है कि वो किस फॉर्मूले में बैठ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को देखने में, क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। इसमें क्या रहा है, 287 गुणा 287, फिर दिया -2 गुणा 287 गुणा 269 प्लस 269 गुणा 269। तो यहाँ पे ए बी के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूं तो ये होता है ए स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, -2a और ये जो 6 9 है वो b के फॉर्म में दिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्म में बैठ रहा है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा ना, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। a माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब सिंपल ये दिया है, यानी इसके इक्वल में a माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको फार्मूला रटना पड़ेगा। अब रटना क्या, उसका भी ट्रिक देख लेते हैं। उसको सॉल्व करने का पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो आपको जो है 3-4 फार्मूला याद रखने की जरूरत है, बाकी उसी फार्मूले से जो है कैसे निकलता है ये देखते हैं। देखो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, लेकिन फार्मूला जनरेट करना नहीं सिखाते। वो लोग डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और निकलते हैं। ठीक है, और उसको एक शॉर्ट ट्रिक का नाम दे देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप फार्मूला देख लो कैसे होता है। आपको 2-4 फार्मूला तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है, ये तो हो गया। दूसरा, अब इसी का माइनस वाला सीरीज देखते हैं। a माइनस बी स्क्वायर यदि है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो है 6th 7th 5th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दोनों तो याद होगी ना। अब इसी दोनों से तीसरा फार्मूला क्या चीज निकलेगा उसको देखना। यदि हम a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस a माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फार्मूला निकलता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को यहाँ पे जोड़ते हैं, साइड में देखते हैं। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर के इक्वल में क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, प्लस में है। अब देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्लस साइन था, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस होता तो पड़ता। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 2ab और ये 2ab कैंसल आउट हो जाता है। फिर क्या बच जाता है आपके पास, 2a स्क्वायर 2 बचा है, तो 2 को हम लोग डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर भी 2 है, मतलब 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में से 2 कॉमन निकालिए, ये फार्मूला बन गया। ये तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं से एक चौथा फार्मूला निकलता है। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत पड़ी आपको, यानी 2 संख्याओं का योग का जरूरत पड़ी आपको, तो उसका फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे ये 2 को नीचे भेज देना। ठीक है, प्लस a माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 जो है इसके नीचे में आ जाएगा पूरे के। ठीक है, ये 2। ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं इन्हीं 2 फार्मूला से। ये चौथा हो गया। पांचवा फार्मूला कैसे निकलेगा, अभी प्लस किए थे, अब माइनस कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 4ab। वो कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस सिंप्लीफिकेशन में यदि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, वरना फिर आप कैलकुलेशन करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा यदि आपको ये फार्मूला पता नहीं है तो ये कैसे आया, 4ab, इसको देख लेते हैं। a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब भी आपको प्लस माइनस करना है तो जो दूसरा है दूसरी उसको क्या करना है, पूरा ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। माइनस करके डायरेक्ट आपको लिख नहीं देना है, ये सॉल्व करने का तरीका है। माइनस को क्या अंदर में इंटू कराएंगे, क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये 4ab हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 2ab सॉरी यहाँ पे 2ab है ना, बुरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का किए थे, 2 अब क्या हो जाएगा 2ab क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी कहां से पता चल गया, ठीक है। छठवां देखते हैं, ये तो हो गया बाहर में होल स्क्वायर। अब अंदर वाला देख लेते हैं, एक और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ठीक है। और क्या है क्यूब वाला देख लेते हैं, क्यूब वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। और यदि हम इसी को माइनस वाला देख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे जो है ए माइनस बी हो जाता है सामने वाला जो है, ठीक है। और ये जो है सभी पॉजिटिव होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ। और क्या फार्मूला जरूरत पड़ेगा, गुणनफल वाला, घात नियति, ठीक है। एक्स की घात ए है इंटू एक्स की घात बी है, तो ये क्या हो जाता है आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। यदि इंटू है और किसी संख्या की घात है तो आपस में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, सेम है तो नीचे जो संख्या जो है सेम है तो ऊपर वाली घात क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। 9वां भाग, अब गुणा था, अब यहाँ पे भाग लेते हैं, एक्स की घात ए है भागित एक्स की घात बी है, यानी एक्स की जगह में कोई भी वैल्यू रहेगी सेम वैल्यू, तो क्या हो जाता है एक्स ए माइनस बी हो जाता है यदि भाग है तो, ये याद रखना है। गुणा है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। और एक्स टू द पावर ए की पावर एन है, ऐसे रही तो वो आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ये 10 फार्मूला सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हो सकती है वीडियो लंबी चली जाए लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन पहला क्या दिया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमको पता है ये किसका होता है ए माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए के जगह में सिंपल ये डेटा दिया है, इसके इक्वल में क्या होता है ए माइनस बी, मतलब निकालना हमको सिर्फ इतना ही है, तो ए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल ये जो दिया हुआ है, अब ये निकालना, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए यहाँ पे क्या है 287 है, तो 287 माइनस बी यहाँ पे क्या है 269 है, तो 269 का होल स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 287, यहाँ पे 18, ठीक है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 18 बचे तो 18 गुणा 18 कर लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा 8 8 64 की 4 हासिल लाई 6, 8 है कम 8, 8 और 6 14, ठीक है। और यहाँ पे 18, तो ये क्या हो जाएगा 4 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, 324, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये दी हुई सीरीज का। देखो फार्मूला आपको पता है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना था और देखने में बहुत क्रिटिकल लगता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, यानी आपको पता चल जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सीरीज जा रहा है, पहले चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो किस फॉर्म में आ रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है, प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
नीचे देखो 931 931 यानी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में आ रहा है आपका। ठीक है, तो देखो a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, यहां जब भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा मतलब आपको कटना तय है, आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आएगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, दिखता बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब नीचे वाला सीरीज कटने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, याद रखना। देखो a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला तो आप लोग पहले नहीं पढ़े हो लेकिन अभी पढ़ चुके हैं अपन। जब a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या किए थे, प्लस किए थे, तो क्या हुआ था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। मतलब ऊपर में क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है। नीचे वाला फॉर्म किसका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये सेम चीज आ गई, ये कैंसल आउट हो गया, यानी आगे की जो संख्या हम लिखेंगे a और b के जगह में यदि हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सरल था। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब दिया है 0.237 इंटू 0.237, ये 3 बार दिया है, यानी ये यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्लस ये इसको b मान लेते हैं, ये भी 3 बार गुणा में है, 0.763 जो है 3 बार में गुणा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b क्यूब। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे में क्या दिया है 0.237 को क्या माने थे a, यानी कि a स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे क्या है 0.237 यानी कि a और b दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस ये b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हैं जस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या होता है a प्लस बी होता है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नीचे आपके किस फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज है ऊपर वाली वो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, आपको a प्लस बी बस निकालना है, तो a क्या है 0.237 है, प्लस b क्या है 0.763, इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 0.237 और 0.763, 7 3 10 की शून्य हाथ सिलाई 1 हो गया, 6 3 9, 1 10 की शून्य हाथ सिलाई 1, 7 और 3 10 की शून्य हाथ सिलाई 1 यानी 1 आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला बेस्ड है, ऐसे ही आता है फार्मूला बेस्ड में। आपको फार्मूला पता है तो बहुत ही सिंपल चीज निकालना रहता है, कटना निश्चित रहता है फार्मूला बेस्ड। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जो आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस फॉर्म में दिया है तब। ये जो है अभी क्वेश्चन में आया था लेटेस्ट, और ये पैटर्न पूछता ही है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है आपको, कम से कम मैं तो बोलता हूँ 2 से लेके 20 तक का आप जो है स्क्वायर फॉर्म जो है याद कर ले रहे हो, बहुत ही जरूरत पड़ेगा, बहुत ही जो है कम टाइम लगता है यदि आपको याद है तो। ठीक है, तो 289 किसका वर्ग होता है 17 का। ठीक है, अब मेरे को तो याद है, नहीं याद है तो कैसे करना, ये देखो लास्ट वाली संख्या को देखना रहता है। ठीक है, किसके गुणा में आएगी। ठीक है, जैसे 10 दहम 100 होता है, आपको पता है वहां तक याद। अब 11 से स्टार्ट किए तो 1 एकम 1, 11 में यदि 11 को गुणा करें तो 1 एकम 1 आता है, इसमें नहीं जाएगा। 12 गुणा 12 आपको याद ही होगा। 13 का देख लेते हैं, 13 गुणा 13, 13 में लास्ट में 3 3 9 आएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, 169 आएगा, छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 10 दहम 100 ही हो रहा है, तो सिर्फ 3 बढ़ाएंगे तो 189 कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, 14 में नहीं आया, 4 चौक 16 होता है, 15 में 5 पंचे 25 हो जाएगा, मतलब इकाई संख्या 5 आएगा, नहीं आएगा, 16 में नहीं आएगा, 17 में आएगा, क्योंकि 7 7 49 होता है। ठीक है, 17 गुणा 17 में, यानी हम रूट इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 17। ठीक है, अब 17 और 152 ये रूट हट जाएगा, तो 152 और 17 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 7 2 9, 5 1 6 और 1, ये किसका होता है, ये 13 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 ले लेंगे। अब यहाँ इतना हट जाएगा, सेकंड वाला रूट भी ये 13 हो जाएगा। 51 और 13 को जोड़ दो, कितना आता है 3 1 4 5 1 6, ये 64 हो जाएगा। अब यहाँ तक हट गया। ठीक है, 64 का 8 होता है, 8 8 64। ठीक है, जब 13 को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा 51 में।
वो किसका वर्गमूल होगा, 8 का होता है। ठीक है, और 17 और 8 को जोड़ देखो कितना आता है, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1 2 25, यानी टोटल ये हो जाएगा √25 करते करते। और √25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है जी। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आता ही है और ये क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन पूछे गया है, यहीं से लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, ये अभी जो फूड इंस्पेक्टर को हुआ था। तो बहुत सी नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको इसमें क्या किया है, घात दे दिया है, संख्याओं का घात, 3 की घात 25, 3 की घात 26, सभी योग के रूप में। ठीक है, अब पूछे निम्न में से किससे विभक्त होगी, आपके पास ऑप्शन भी दे दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल 3 की घात 25 को कॉमन ले लेना है। सेम सीरीज में आएगी, संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 3 की घात 28, इसमें क्या करेंगे, 3 की घात 25 को कॉमन ले लेंगे, सभी में से निकल सकता है क्योंकि आगे सबसे छोटी घात जो भी रहेगी उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखो 3 की घात 25 बाहर ले लिया अपन सीधा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 की घात कुछ भी नहीं बचा यानी 0। ठीक है, प्लस 3 की घात 25 बाहर लिए, 3 की घात 1 बचेगा, 26 है यहाँ पे 3 की घात 2 बचेगा और यहाँ पे 3 की घात 3 बचेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर, 3 की घात 25। अब देखो किसी भी संख्या के जो घात में 0 आता है तो उसका क्या होता है, 1 होता है। e⁻0 इक्वल टू क्या होता है, 1। e की जगह हम कोई भी संख्या रख लो, इसका घात यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ पे 0 मत लिख देना, ठीक है, वरना पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे 0 लिए तो उसके बाद उसको योग करोगे तो भी वो वैल्यू जो है ऑप्शन में आपका रहता है। ठीक है, तो खट से आप गलत करके आ जाओगे दूसरा टिक करके कि मेरा आंसर सही आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के घात में 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 की घात 1 है मतलब 3 होगी, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। अब जोड़ लो कितना हो रहा है, 27 और 3 30 हो गया, 9 1 10, 30 और 10 40 हो जा रहा है। अब ये जो 40 आई है हमको आपको घात को नहीं देखना है अभी। ठीक है, ये जो 40 आई है उसको ऑप्शन में देखना है कि इसमें किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 1100 तो नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 चौक 36 तक जाएगा, बाकी जो है शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 8 ही वो संख्या आपका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। 40 को 8 से करेंगे क्या हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि आपका 8 जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में, निम्न में से किससे विभक्त होगी, दी गई जो ऑप्शन है आपका, तो 8 से 40 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और यदि मेरी द्वारा जो है दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका या पढ़ाने का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।